नीट यूजी 2021 का मॉप अप राउंड थर्ड एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड आ गया है। मैं आपको इसकी डिटेलिंग बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो हमारे पास मैक्सिमम कैंडिडेट है उनका शेड्यूल बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड कैसा होता है, किस तरह से आपको अप्रोच होना चाहिए, इसकी डेट और एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन शेड्यूल, ये तमाम एक ही वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ गए। टेबल नंबर 1 बाद में डिस्कस करता हूँ। टेबल नंबर 2 ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अभी। शेड्यूल फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर only for private unaided minority college of BMS, BHMS, BUMS, BPTS 2021-22 21-22 की जो है का ड्यूरेशन है उसका है ये, खास करके और सिर्फ ये प्राइवेट कॉलेज ही है, इसमें अनएडेड माइनॉरिटी BMS है, BHMS है, BUMS है 21-22 के। सीरियल नंबर 1 में आपको क्लियर कर देता हूँ। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन एंड पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द स्टेट कोटा सीट 29 अप्रैल 10 बजे के बाद आ गई है। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन सीट मैट्रिक्स आ गया है इसका। आप इसमें देख सकते हैं साइट पर जाकर ओपन करके, मेरे पास डाउनलोड है ऑलरेडी, देख लीजिए। मैं अकोले का हूँ तो अकोले का कुछ कॉलेज का नाम बता देता हूँ। अकोला ग्रामीण आयुर्वेदिक कॉलेज है, पातुर का BMS कॉलेज, यहाँ 4 वैकेंट सीट है। नेक्स्ट आता है HMC मेडिकल कॉलेज 50 इंटेक, यहाँ पर टोटली जो सीट है 9 वैकेंट है। ये सीट मैट्रिक्स है, कौन कौन सी वैकेंसी है आप देख सकते हैं इसमें जाकर, इतना समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये था पोजीशन एंड पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द स्टेट कोटा। बाद में इन्होंने लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट के लिस्ट दिया है, वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है। टोटल 444 पेजेस की लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। मैंने देखा हो 122 लास्ट ओपन कट ऑफ है, देखा हो मैंने 122 है, आप इसमें जाके देख सकते हैं। ये लिस्ट है टोटली। अगर इसको नाम था चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट का नाम था जैरिश, इस तरह से आप ओपन करके देख सकते हैं। अब सर्चिंग के आ जाएगा उसका नाम। ओके, ये समझ में आ गया आपके। पॉइंट नंबर हम पहला डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर ये 10 और 11 का इन्फॉर्मेशन रूल नंबर 10 दिया हुआ है किस तरह से मतलब कि एडमिशन प्रोसेस चलेगा, इसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं आपको। सेकंड नंबर पॉइंट है द एलिजिबल कैंडिडेट डिज़ायर कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन एनी पर्सन टू रेस्पेक्टिव कॉलेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर द स्टेट कोटा। इसमें लिखा हुआ है जो कैंडिडेट चाहते हैं क्या एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस के अंदर, तो वो कॉलेज में जाए। ये तारीख को 30 से लेकर 2 तक है। अब इंशाल्लाह 30 तारीख लगी चुकी है तो आप जा सकते हैं। 30 से लेकर 2 बजे 2 मई तक है, अप टू 5 PM तक। कोई भी कैंडिडेट मस्ट भी अप्लाई इन पर्सन, वो खुद भी जा सकता है, किसी भाई या उसके फादर को के साथ में जा सकता है। अगर आपके पास में 3 कॉलेज है तो एक में आप जाइए, दूसरे में भाई को भेजिए, तीसरे में आपके फादर यानी मीन्स पिताजी को भेजिए, ताकि मतलब आप तीनों कॉलेज अटेंड कर सके एक साथ। नेक्स्ट आता है सीरियल नंबर 3 पब्लिकेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट, कोटा वाइज मेरिट लिस्ट, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट सेपरेटली एट द नोटिस बोर्ड एंड वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। इन्होंने लिखा है पब्लिकेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट, कॉलेज को चाहिए क्या वो जनरल मेरिट लिस्ट लगाए, कोटा वाइज मेरिट लिस्ट लगाए और सिलेक्शन लिस्ट लगाए, एंड एक वेटिंग लिस्ट लगाए। एक सिलेक्शन लिस्ट रहेंगी और उसके बाद में एक वेटिंग लिस्ट रहेंगी कैंडिडेट की एट नोटिस बोर्ड, कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर ये लगेंगी, या तो फिर कॉलेज की वेबसाइट पर आप भी चेक कर सकते हैं। ये 2 तारीख को 7 बजे तक लगेंगी।
2 मई 2022 को 7 बजे तक लगेंगी। कौन थी? जनरल लिस्ट, फिर बाद में कोटा वाइज लिस्ट लगेंगी और एक उसके बाद में सिलेक्शन लिस्ट कितनी तारीख को? 2 मई को 7 बजे तक के। आप कॉलेज में जाके देख सकते हैं ये डेट को, लेकिन कब? जब आप कॉलेज में फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद में जाने का। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, फिजिकल जॉइनिंग पीरियड ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। जो कैंडिडेट का सिलेक्शन फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में स्टूडेंट राउंड के अंदर नाम आ गया है, डेट 025 मई 2022 विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड फीस। आपको टोटल डॉक्यूमेंट साथ में ले आना है और साथ में फ़ीस भी ले आना है। कितनी तारीख को ले आने का है? 2 तारीख को लिस्ट लाएंगे, 3 तारीख को आपको अप्रोच होना है। 3 से पहले आपको अप्रोच होना है 5 बजे तक के, एंड 2 या 3 तारीख को आपको अप्रोच होना है। नेक्स्ट आता है आपको ज्वाइनिंग 2 से 3 के बीच में अप्रोच होना है 5 बजे तक के। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट एंड वैकेंसी इफ एनी आफ्टर सिलेक्शन लिस्ट। पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट लगा ले, जो भी सिलेक्शन लिस्ट रहती है कैंडिडेट की वो बता दे वेबसाइट पर कि कितनी तारीख को? 3 तारीख को। और अगर सिलेक्शन लिस्ट के बाद में अगर एडमिशन नहीं होते हैं फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के, तो वो उनको वैकेंसी लिस्ट भी बतानी होंगी 3 तारीख को ही। कब तक ये बताना? 6 बजे तक बताना होगा कॉलेज को। नेक्स्ट चैनल नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के अंदर कोई सीटें वैकेंट होती है तो सेकंड लिस्ट लगेंगी। आप बता देता हूँ, पब्लिकेशन ऑफ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट फ्रॉम द वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट एट द नोटिस बोर्ड एंड द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज। इसमें ऐसा लिखा है कि अगर जो सेकंड लिस्ट वहाँ से ली जाएंगी, जो वेटिंग लिस्ट आपको फर्स्ट में लगी थी वही वो वहाँ से पकड़ी जाएंगी। जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रहेंगे वही सेकंड लिस्ट के अंदर काउंट किए जाएंगे। वो आपको 3 तारीख को लगेंगी, 5 मई को 7 PM तक। नेक्स्ट आता है 7 पॉइंट, फिजिकल ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज पर द सेकंड लिस्ट 3 मई विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में ले आना है। 3 से 4 के बीच में आपको एडमिशन लेना है। नेक्स्ट एंटर से मेरिट नंबर, ये तो कॉलेज का है। अब रहा पॉइंट, आपको एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होता है, कौन एलिजिबल है कैंडिडेट, कौन एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट लेवल राउंड, ये पूरा शेड्यूल है, आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने बता दिया हूँ। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी लिस्ट 29/4 को लग चुकी है। कैंडिडेट खुद जा सकता है और फॉर्म खुद फिल करना है। आपको हार्ड कॉपी में कॉलेज जाकर पहुंचना है और उसका भाई भी ले आ सकता है। 30 से 2 के बीच में, 2 मई के बीच में कॉलेज वाले जनरल मेरिट लिस्ट लगाएंगे, कोटा वाइज मेरिट लिस्ट लगाएंगे, एक सिलेक्शन लिस्ट लगाएंगे और उसके बाद में वेटिंग लिस्ट भी लगेंगी। वेटिंग लिस्ट के बाद में जो स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाएंगे 2 मई को एडमिशन लेंगे और फिजिकल ज्वाइनिंग 2 से 3 के बीच में एडमिशन लेना है, 3 मई तक के 5 बजे PM तक के। इसके बाद में अगर कोई एडमिशन, अगर जो वैकेंसी होती है तो सेकंड लिस्ट लगेंगी। कौन सी वेटिंग जो लिस्ट में रहेंगे वही कैंडिडेट आएंगे इसके अंदर, लिस्ट के अंदर वो भी कैंडिडेट 3 से 4 के बीच में जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, ये शेड्यूल दिया हुआ है कॉलेज का। हाँ, ये आपके काम का नहीं है, कॉलेज के लिए स्पेशल है। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट लेवल राउंड, कैंडिडेट हु आर प्रीवियसली registered with state CET cell but not holding any seat in hand in previous rounds of the state quota all India quota counseling are eligible। इसमें लिखा है अगर आपको इससे पहले कोई भी सीट आपके हाथ में नहीं है स्टेट कोटा की या तो फिर ऑल इंडिया कोटे की, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें क्लियर लिखा है वो तमाम कैंडिडेट जो CET सेल में रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है, और उनके पास अगर कोई सीट उनके हाथ में नहीं है वो एलिजिबल कैंडिडेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट को भी कोई सीट नहीं मिली अभी तक कि वो भी एलिजिबल है। कैंडिडेट हु ज्वाइनिंग स्टेटस इन ऑल इंडिया राउंड सेकंड आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस टूर्नामेंट। इसमें लिखा है जो कैंडिडेट ने ऑल इंडिया
राउंड सेकंड में जो ज्वाइनिंग स्टार्ट कर लिया था वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट राउंड फॉर द BMS, BHMS, BUMS, BPTH कोर्स एट। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड फॉर BMS, BHMS, BUMS, BPTH कोर्स एट द प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी कॉलेज फॉर द एकेडमिक 2021-22। इसमें आप समझ लीजिए ये प्राइवेट कॉलेज की है, BMS, BHMS, BUMS। प्रोसीजर किस तरह वो एडमिशन होगा मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टीट्यूशनल राउंड इज़ ओनली फॉर प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज एंड फॉर द सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर मॉपअप राउंड सेकंड। जो स्टूडेंट मॉपअप राउंड सेकंड की वैकेंट सीटें रह गई है वो स्टूडेंट के लिए वो स्टूडेंट राउंड में स्टूडेंट के लिए है। इसमें क्लियर लिखा है जो मॉपअप राउंड की वैकेंट सीटें रह गई वो स्टूडेंट राउंड के अंदर फिलअप की जाएंगी, कॉलेज राउंड में फिलअप की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर एडमिशन ड्यूरिंग द institution level round, the college institution should form a committee of the 4 members under chairmanship of the dean principal to the supervise the admission process। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कॉलेज वाले एक कमेटी बनाए किसकी निगरानी के अंदर, प्रिंसिपल जो चेयरमैन डीन या प्रिंसिपल की निगरानी में वर्क एडमिशन प्रोसेस हो। ये बात लिखी हुई है कॉलेज के लिए लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है कॉलेज शुड डिस्प्ले ऑन देयर वेबसाइट नोटिस बोर्ड वैकेंसी पोजीशन, एप्लीकेंट्स लिस्ट, मेरिट लिस्ट, लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट, वेटिंग लिस्ट एज पर दी शेड्यूल। इसमें लिखा हुआ है कॉलेज को चाहिए क्या वो उनके साइट पर और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर वैकेंसी पोजीशन बताए, कितनी सीटें वैकेंट है वो बताए, एप्लीकेंट लिस्ट बताए, मेरिट लिस्ट बताए और लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट सेलेक्टेड वो बताए और वेटिंग लिस्ट बताए एज पर शेड्यूल। जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक चले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, it will be responsible of the institution to verify and ascertain eligibility of the candidate as per the respective central council rule for the admitting to the candidate even if name appear in the eligible list। जो मैंने आपको सब लिस्ट बताया हो इसमें लिखा है कि इंस्टीट्यूट कैंडिडेट वेरीफाई करे एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट को किसके रूल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ द रूल ऑफ द एडमिटिंग कैंडिडेट। कॉलेज के लिए स्पेशल दिया हुआ है जो लिस्ट दी हुई है कॉलेज की वो वेरीफाई करे। नेक्स्ट नंबर 5, द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर दिस इंस्टीट्यूशनल राउंड विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट 29 अप्रैल 2022 एज पर शेड्यूल। इसमें लिखा हुआ है 29 तारीख अप्रैल को एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है। मैंने आपको बताया एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कीजिए, अपना नाम चेक कीजिए, आपका नाम लिस्ट में है तो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ओके। Point number 6, all eligible candidates registered with state seal CET sale who are paid 1000 rupees can apply for admission on vacant institutional level seat। इसमें क्लियर लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट ने CET सेल में 1000 रुपये पेड किया है, फॉर्म फिल किया है, वो कैंडिडेट वैकेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए वो एलिजिबल है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है अगर आपने 1000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है CET सेल पर तो आप एलिजिबल है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 1000 रुपये पेड किया है तो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं समझा देता हूँ, पहले पर सुना देता हूँ। फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्रोच टू दी dean principal of the respective college within the prescribed time and submit separate application for the state quota and institutional quota in person any person such
type of application should not be submitted in the state city cell person or email. Such type of application submitted in a city cell will not be considered for the valid for the any institutional level round admission process. इसमें क्लियर है कि आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड एलिजिबल कैंडिडेट जो चाहते हैं वो डायरेक्ट कॉलेज में जाए और प्रिंसिपल डीन और प्रिंसिपल रिस्पेक्टिव जो कॉलेज आपको एडमिशन जो भी कॉलेज में चाहिए वो कॉलेज में जाकर आपको प्रिस्क्राइब टाइम जो भी टाइम आपको शेड्यूल में आपको बताया वो टाइम पर पहुँचे और एप्लीकेशन सेपरेट हर कॉलेज में अलग अलग कॉलेज में दे। अगर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अमरावती में कॉलेज एक अमरावती में, एक अकोला में, एक नागपुर में है और एक तो आपको अमरावती में अलग कॉलेज में एप्लीकेशन सेपरेट एप्लीकेशन देना होगा और नागपुर में अलग देना होगा और अकोले में अलग देना होगा। सब सेपरेट एप्लीकेशन आपको देनी होंगी, चाहे आप किसी भी के थ्रू दे सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नहीं दिया इस एप्लीकेशन प्रोसेस सेपरेटली तो आप एक कैंडिडेट आप कंसिडर इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपको खुद बाय हैंड जाकर एप्लीकेशन देना है कॉलेज में, जो आपको प्रिस्क्राइब टाइम दिया हुआ है, मैंने आपको ऊपर बताया वो टाइम पर जाकर देना है। आपको टाइम का ख्याल रखना है, इसमें कोई तरह का आपको सुस्ती नहीं करना है, ठीक है। आप अगर आप दोस्त के ज़रिए दे सकते हैं, फ्रेंड के ज़रिए दे सकते हैं, कोई आपको रिव्यू फॉर्म सबमिट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 8 फॉर वैकेंसी स्टेट कोटा 85% सीट, ये इसमें लिखा है क्या रूल रेगुलेशन बताया ब्रोचर के अंदर। आप नेशनल राउंड किस तरह से एडमिशन वैकेंट किस तरह से एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा आप ब्रोचर देख सकते हैं, ब्रोचर नीट यूजी 2021 का ओपन करके। पॉइंट नंबर 9 इजी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है वो कैंडिडेट के लिए। एनी कैंडिडेट हु शिफ्टेड फ्रॉम प्राइवेट आयुष एंड अलाइड कोर्स कॉलेज टू गवर्नमेंट, ऐसे कैंडिडेट जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में चले गए हो, कॉर्पोरेशन अलाइड कॉलेज ड्यू टू बेटरमेंट एनी पर्सन बाय ऑर्डर ऑफ द कंपनी अथॉरिटी, सच कैंडिडेट शुड बी इमीडिएटली रिलीव्ड किया जाए। कैंडिडेट डिज़ायर टू सो विदाउट एनी पेनल्टी, उन्हें जल्दी से रिलीव कर दिया जाए। जो जिनका एडमिशन बेटरमेंट हो गया है वो डायरेक्ट उनको मतलब कि रिलीव कर दिया जाए, इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 9 में, जो आपके काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। तो दूसरे राउंड के लिए स्पेशल पॉइंट यही हमारे जो मैंने बता रहा हूँ आपको। पॉइंट नंबर 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग द स्टूडेंट राउंड कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल his original documents along with requisite fees in the form of DD check during the prescribed time limit। इसमें लिखा है कि आप स्टूडेंट राउंड के एडमिशन के लिए आप तमाम डॉक्यूमेंट साथ में ले जाए और साथ में फ़ीस भी, और या तो फिर आप चेक भी ले आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 11 इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सबमिट ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड फीस एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। इसमें लिखा है कि टोटली जिम्मेदारी कैंडिडेट की रहेंगी, वो फीस भी दे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दे एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। पॉइंट नंबर 12 बोल्ड हैंड राइटिंग में लिखा है ऑल द कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड फॉर द MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS, BPTS, BPT etc. BSc नर्सिंग कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टूडेंट लेवल राउंड। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें ऑलरेडी एडमिशन मिल गया है, एडमिट हो गया है, वो स्टूडेंट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। ये पॉइंट नंबर 12 में लिखा है। द एडमिशन प्रोसेस शुड बी completed before the cut-off date of prescribed for the each course that is declared by the respective central council and competent authority from टाइम टू टाइम। इसमें लिखा है एडमिशन पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ले कट ऑफ डेट से, जो प्रिस्क्राइब डेट दी हुई है हर एक कोर्स की डिक्लेयर बाय जी सेंट्रल काउंसिल ने जो भी दिया हुआ है आपको उसके मुताबिक काम करे टाइम टू टाइम। पॉइंट नंबर 14 कॉलेज के लिए फिर पढ़ के सुना देता हूँ। ऑल द एडमिशन आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द एडमिशन रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ द कट ऑफ डेट। इसमें जो टोटली जो अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी रेगुलेशन अथॉरिटी की रहेंगी ऑफ द कट ऑफ डेट के बाद द कॉलेज शुड बी अपलोड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिटेड कैंडिडेट
इन दी कॉलेज फिट मॉड्यूल के अंदर क्या अपलोड कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो भी एडमिट कैंडिडेट के वो फीडबैक मॉड्यूल के अंदर अपलोड कर दे CD सेल के। ये कॉलेज के लिए स्पेशल दे हुआ है, कैंडिडेट के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ के सुना देता हूँ। इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू सबमिट DD ड्यू टू बैंक हॉलीडेज, शी मे पे दी फीस बाय चेक एंड रिप्लेस दी सेम ऑन नेक्स्ट वर्किंग डेज। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, अगर बैंक बंद है या बैंक का बिजी शेड्यूल चल रहा है तो आप DD के बदले चेक दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शी में पे दी फीस बाय चेक के ज़रिए दे सकते हैं। और जब आपका DD बन जाए दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन पाँचवें दिन तो आप चेक वापस लीजिए और DD सबमिट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर इंश्योरिंग फेथफुल द ऑबिडेंस ऑफ द टाइम ऑफ शेड्यूल एंड आल्सो कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर द कंडक्टिंग काउंसलिंग और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडे संडे को एज छुट्टी। इसमें लिखा है कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन छुट्टी में भी काम करे, इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट लिखा नहीं है। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। आपको इसमें टाइम शेड्यूल लिखा है, आप इसमें आप ओपन साइट पर जाइए और वो डाउनलोड कीजिए। मैं इसको समझा दिया हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें। ये शेड्यूल जो फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है, जो इनका एडमिशन गवर्नमेंट में हुआ है, BMS BPTES वगैरह में, ये उनके लिए था। वो कैंडिडेट फिजिकल ज्वाइनिंग करे, 30 से लेकर 3 मई तक के ज्वाइनिंग कर ले, इसमें डेट दी हुई है। ये वो कैंडिडेट के लिए है जो गवर्नमेंट में इनके एडमिशन हुआ है। मोपरोस थर्ड राउंड है, सिर्फ ओनली फॉर गवर्नमेंट के लिए था, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन कॉलेज ओनली के लिए था। मुझे इसके लिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करो। ये तीन ही कैंडिडेट ज़्यादा नहीं ना होने की वजह से मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करो। आपको एक्सप्लेनेशन मेरे पास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इंशाल्लाह मैंने उसको काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ। आप शेड्यूल देख सकते हैं। 29 तारीख को पब्लिकेशन में वैकेंट लिस्ट आ गई है। एलिजिबल कैंडिडेट कॉलेज जाए और 30 से 2 के बीच में और एप्लीकेशन सबमिट करें, हार्ड कॉपी हर कॉलेज में सबमिट करें। फिर बाद में कॉलेज वाले मेरिट लिस्ट लगाएंगे, सिलेक्शन मेरिट लिस्ट लगाएंगे, वेटिंग लिस्ट भी लगाएंगे। फिर बाद में आपका सिलेक्शन जो अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो जाता है तो आप एडमिशन ले 2 से 3 के बीच में, इस तरह से है। फिर बाद में अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन नहीं होता है खुदा ना खास्ता तो आप वेट करें, वेटिंग लिस्ट में देखें। वेटिंग लिस्ट के बाद में आपको वेटिंग लिस्ट से ही सेकंड मेरिट लिस्ट बनेंगे, सेकंड सिलेक्शन लिस्ट। तो आप फिर टाइम पीरियड देख लीजिए, 3 से 4 के बीच में एडमिशन लीजिए। इस तरह से मैंने एडमिशन रूल बताया हो, एडमिशन किस तरह से हुए बताया हो, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो कैंडिडेट बताया हो, टोटली मैंने आपको बता चुका हूँ। आप इसमें जाके देख सकते हैं। ये भी क्लियर कर देता हूँ, फॉर्म इसके अंदर ऑलरेडी है। ये भी फॉर्म आपको इंशाल्लाह क्लियर कर देता हूँ किस तरह फिल करना है। इसी में थर्ड नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज का नाम, कोर्स का नेम, जब भी आप BHMS BMS जब भी एडमिशन जो भी कॉलेज है वहाँ एडमिशन ले, आप एडमिशन ले रहे हो उसका कोर्स का नाम लिखिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल, फिर CT से एप्लीकेशन नंबर आपको एलिजिबल कैंडिडेट में मिल जाएगा, CT रोल नंबर भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया रैंक मेरिट लिस्ट मिल जाएगा, स्कोर आपको मिल जाएगा। PCB मार्क्स लिखिए आप 300 में से। कैटेगरी ऑफ द जो कैंडिडेट कैटेगरी में ओपन में, जनरल में, SC में, ST में, OBC में जो भी इसमें आते हैं। फिर मोबाइल नंबर आप 1 से बल्कि 2 दीजिए। फिर बाद में नेक्स्ट आता है ईमेल ID जो एक्टिव हो मोबाइल में वो दीजिए, एड्रेस लिखिए और टोटल जो डॉक्यूमेंट आपने जो दे रहे हो, जो लिस्ट दी हुई है वो अपलोड आप इसमें लिखिए। इस तरह से फॉर्म फिल करके आपको कॉलेज में जमा करना है। और आपको जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज जाकर आप 3 से 4 कॉलेज सिलेक्शन कीजिए और वहाँ जाइए। अगर आप अकेले हो या एक रिलेटिव को भेजिए, दोस्त को भेज सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिए और साथ में डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में दे सकते हैं। आपको नीट के ब्रोशर में लिखे हुए डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, कुछ ज़्यादा हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। आप एक बार देख सकते हैं जाकर नीट के ब्रोशर में क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए एडमिशन लीजिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह हाफिज़। जो भी अगर प्रॉब्लम आता है इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।